मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। निर्देशक, अभिनेता और चित्रकार श्री राम जोग से की गई बातचीत का यह है दूसरा भाग। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ कैरेक्टर्स बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे भूल भुलैया का जीवा और शिवा का नाटक का, या तो अणारे का एक कैरेक्टर है, या फिर निष्पाप नाटक का चिंतामणि नाम का कैरेक्टर है। मतलब चिंतामणि ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि जब भी उसके शो होते थे तो थोड़ा सा विलेनिश कैरेक्टर होने के कारण से दर्शकों में से आवाज़ आती थी कि ये नालायक आदमी फिर आ गया। तो ये जो नालायक ये जो शब्द है, ये निश्चित तौर से प्रमाण पत्र है, क्रिया है। ब्लैंक हो जाना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बोलते बोलते मैं ब्लैंक हो गया, इतना ब्लैंक हो गया कि मैं उस 4-5-6 सेकंड के लिए ये हाल था कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ, ये भी मुझे पता नहीं चला। तो उस समय ये भी किया है कि ये कान पकड़े, अरे ज़रा मुझे क्लू दे रहे। अच्छा, ऐसा करके वो शो फिर से गो ऑन होता है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। नहीं होना भी चाहिए ना। कंपटीशन के नाटक में ये स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका 1 मार्क 2 मार्क आपके कम कर देगा, माइनस कर देगा। श्री राम जी, यहाँ पर मैं आपके उन विज्ञापनों, डॉक्यूमेंट्री की झलक देखना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या काम किया है। तो आपने नाटक के अलावा फिल्मों में, ऐड फिल्मों में काम किया, तो वो काम और इस काम में आप कितना फर्क महसूस करते हैं? अभिनेता के रूप में बहुत फर्क है। जैसे सेटल्ड होना बड़ा जरूरी है कैमरे के सामने। आपकी बॉडी बड़ी सिंपल हो, सहज हो, जर्क न खाएं आप, बिना मतलब एकदम से लाउड न हो जाए। जितना समय मतलब नाटक होता है तो क्यों मेरी बात से तुम सहमत हो? हाँ हाँ सहमत है, क्यों नहीं, ये नाटक वाला बात है। पर क्या आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ है ना, सहमत है। ये जो है ना, ये सहमति है। लेकिन ये सहमत है ना, हाँ सहमत है, ये थिएटर हो गया। थिएटर में आप 2 सीढ़ी थोड़े से लाउड हो जाते हो। सही ऑफ द माइक, ऑन द माइक आप बंधे हुए हो, दर्शक आपके सामने, यहाँ पे कैमरा आपके चारों बाजू घूम रहा है, तो आपको जितना सहज हो सके, वो पीछे से कैच कर रहा होगा आपको, तो हम यूँ देखेंगे उसकी तरफ। ऐसा नहीं होता, कैमरे की तरफ देखना नहीं, हम दर्शकों की तरफ देखते हैं। दर्शक अंधेरे में रहते हैं, हम हमारा आई लेवल मिला के चलते हैं, आई लेवल पे चलते हैं हम, है ना। कैमरे के सामने आप कैमरे में आए डाल दी तो ख़त्म हो गया, वो दृश्य मर गया। तो आपको बच के रहना है उससे। तो आसान कौन सा है? नहीं, आसान कुछ नहीं है, कोई चीज़ आसान नहीं और सारी चीज़ें आसान है। यार अगर आप चित्रकार हो तो आपको अंदर से ही है ना चित्रकार। आप कविता लिखते हो तो कविता लिखना कोई सिखाया थोड़ी जाता है ना, अंदर से आ रही है आपको, इसलिए कविताएं वो तुकबंदी बना रहे हो, तो ढूंढ रहे हो, विचार कर रहे हो, आपका पढ़ा। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारा देखो, सुनो, सारी चीज़ें। तो ये सारी कलाएं जो है अंदर से आती है। मैं रिहर्सल कर लूँ, नाचना सीख लूँ तो भी मैं वही करूँगा ना,
जो सिखाया गया है, लेकिन हम जब अलग आते हैं उठ के, तो अलग आते हैं तो हम हमारे तो अंदर से आते हैं अलग। सीखा हुआ आपके ऊपर मुलम्मा चढ़ा देगा, चढ़ा देगा। सीखना गैर नहीं है, सीखना ही है। पर मराठी थोड़ी मुझे सिखाई किसी ने, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन मराठी आ रही है ना मुझे, क्योंकि मेरे घर में है। तो वातावरण से क्या है, वातावरण से जो सीखने को मिला है वो इनबिल्ट है, जो आपको, आप जिस घर में पैदा हुए वहाँ की भाषा आप बोल ही पा रहे हो, कोई अलग से थोड़ी कोई सिखा रहा है। आई को आई बोलना है, यह सबको मालूम है। माँ को माँ बोलना है, वो उस भाषा में है। अब वो अलग बात है कि सिखाई पढ़े होने के कारण से माँ को मम्मी बोलने वाले पैदा हो गए, गलत है ना। तो आपकी इनबिल्ट ही कला होना चाहिए पहले, और फिर बाद में आप उसको डेवलप करो। और डेवलप तो सबको करना है। आज सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी फटाफट चेंज हो रहा है, तो आपको अपडेट तो रहना ही है ना। अपडेशन तो जरूरी है आपके फील्ड में। आपको अभिनय के बहुत से पुरस्कार मिले हैं, कई संस्थाओं ने आपको नवाजा है, और उनके बारे में बताएं क्या क्या है, कहाँ कहाँ पुरस्कार नहीं, दो चीज़ें। कई संस्थाओं ने नवाजा है तो वो पुरस्कार नहीं है, वो सम्मान है, है ना। वो किसी एक नाटक के लिए अभिनय का पुरस्कार नहीं है, वो इतने सालों से हम थिएटर कर रहे हैं, उसका सम्मान है। तो वो बृहन महाराष्ट्र दिल्ली ने दिया है, अकोला में नीलूभाई फुले का सम्मान मिला है, बाबा साहब डीके की स्मृति में भी एक सम्मान मिला है। ऐसे ऐसे कई हैं। पर नाटकों के अभिनय के लिए जो पुरस्कार मिलते हैं वो उस कैरेक्टर के लिए होते हैं और उस कंपटीशन के लिए होते हैं, और वो काफ़ी हैं। सानंद की कंपटीशन में काफ़ी, उसके पहले साहित्य सभा की होती थी। इंटरबैंक ड्रामा कंपटीशन में भी काफ़ी पुरस्कार हैं। महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा में मेरे 17 रजत पदक हैं। अभिनय रजत पदक मतलब श्रेष्ठ अभिनेता उनके हिसाब से, तो ये है। उसमें डायरेक्शन के लिए भी 8 या 10 मुझे पुरस्कार हैं। तो निर्देशक और अभिनेता, इन दोनों फील्ड में काफ़ी पुरस्कार मिले। मतलब वो कैरेक्टर हम जी लिए हैं, और उस 10 लोगों की, 20 लोगों की, 25 ग्रुप्स की कंपटीशन में हम श्रेष्ठ रहे हैं। इतना ही है उसका स्वरूप। सम्मान जो है वो इतने सालों से कर रहे हो, उसका स्वरूप होता है। तो निर्देशक और अभिनेता के रूप में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? पर्सनली मेरी जो लगाव है वो अभिनेता का है। अच्छा, है ना, अभिनेता का है। लेकिन निर्देशक के कारण से मेरा अभिनेता भी काफ़ी सुधर गया है, और विज़न में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। हम सिर्फ अभिनय करते हैं किसी नाटक में तो हम हमारी भूमिका का इतना सा विचार करते हैं। हम निर्देशक होते हैं तो हम इतना विचार करते हैं। फिर हम जब पूरा विज़न तैयार करते हैं तो वो जो स्टेज का जो हम ओपनिंग ले रहे हैं 30 फुट का, और डेप्थ ले रहे हैं 18 से 20 फुट की, उसका विचार करते हैं। फिर उस विचार में कोई एक आधा कैरेक्टर आपको अंडर पिच करवाना पड़ता है, किसी एक आधा को लाउड करवाना पड़ता है, आपको कॉस्ट्यूम के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। पता चला कि हमने ध्यान नहीं दिया और कोई एक कैरेक्टर पूरे लाल रंग की साड़ी पहन के या फ्लोरोसेंट कलर का बुशर्ट पहन के चला आया स्टेज के ऊपर, तो वो सब डिस्टर्ब कर देता है उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो निर्देशक में विज़न बढ़ा है निर्देशन होने के कारण से। लेकिन अभिनय में सुकून है यार। आज निर्देशक और अभिनेता मैं दोनों हूँ, तो मेरे नाटकों का निर्देशन करने के साथ अभिनय भी करता हूँ, तो अभी मैं आनंद ले पा रहा हूँ। हो सकता है कि आगे भविष्य में मैं अभिनय करना बंद कर दूँ निर्देशक के रूप में, तो निर्देशक दिखता नहीं है। तो वो जो रिस्पांस है, वो रिस्पांस अभिनेता को उसके डायलॉग डिलीवरी पे जो मिलता है वो अभिनेता फील करता है। वो निर्देशक कितना फील करेगा ये अभी तक ये बात है। हाँ, ये अलग बात है ना। ऑथर्स होल एक होता है ना, वो और अलग चीज़ है कि लेखक भी सोच रहा है कि उसका लिखे हुए पे क्या रिस्पांस है ना। तो वो वैसा है। निर्देशक कई लोग हैं कि उस नाटक के दरमियान सामने जाकर बैठ जाते हैं, पब्लिक रिस्पांस लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस है, आनंद सब में है, लेकिन अभिनय करने का आनंद निश्चित तौर से ज़्यादा है। मराठी में या हिंदी में? दोनों में। हिंदी में कई बार बड़ी परेशानी भी रहती है कि हिंदी बोलते समय मराठी एक्सेंट आता है। अच्छा। तो कई बार ये भी परेशानी होती है कि मराठी का नाटक करते समय हिंदी एक्सेंट आता है। ओके, जितना कंट्रोल हो सकता है उतना करते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान बोलना है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ऐतिहासिक नाटक करना है तो आपकी भाषा उतनी ऑर्नामेंटली होना चाहिए। ये तो हिस्सा है थिएटर का। ये जानना चाहता हूँ कि आप भाग्य को मानते हैं क्या कर्म को? दोनों। जैसे दोनों नहीं, दोनों निश्चित तौर से। भाग्य तो अपनी जगह है ही, परसेंटेज वाइज आपका कर्म भारी होना चाहिए। भाग्य है, लेकिन 1% भाग्य भी आपको
बिठा सकता है, 1% भाग्य भी बिठा सकता है। अच्छा, कर्म में समस्या क्या होती है कि कई बार हम इतना कर्म कर लेते फिर हम थोड़े से मुजोर हो जाते हैं या फिर हम थोड़े से एरोगेंस हो जाते हैं, तो फिर आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता। ये मेरा सोच है। तो भाग्य के भरोसे अरे अरे मेरे तो हाथ दिखा दिया, भाग्य में मेरा सब लिखा हुआ है, ये बोल दिया और आपने कर्म करना बंद कर दिया, तो यार आप 12वीं परीक्षा पास हो जाओगे पहले फर्स्ट क्लास से, ये आपके भाग्य में है, 12वीं हो जाओगे, पर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाओगे? सही। तो आपको पढ़ाई तो करना ही है, तो कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। बाकी छोड़ दो, कर्म कर लो, फिर भाग्य के भरोसे छोड़ दो। और भाग्य रहता है पर बदलता भी है। आप कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य वैसे ही रहेगा। लेकिन क्या है कि श्री राम जोग अगर नाटक रमी नहीं होते तो क्या होते? नहीं पता नहीं, कलाकार तो लग गए। भाई गाना भी गाता हूँ ना मैं, ऐसा तो ही नहीं, चित्रकला भी बना रहा हूँ। तो अभी इन तीनों कलाओं को अगर मैं समाहित करूँ तो गाना जो है नाटक पुरता है, जितना ज़रूरी उतना। मेरे पेपर कोलाज की 2 एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी है, तो हो सकता है कि मैं अगर बहुत पहले से सोचता, 8 साल का था, 10 साल का था तब, तो मैं चित्रकार बनता। ऐसा नहीं है ना, रंगकर्मी बनना मेरे नसीब में होगा, वही भाग्य की बात है ना, वही भाग्य की बात है। लेकिन बैंककर्मी होना भी मेरे नसीब में था ना, इसलिए तो मैं उसमें पास हुआ ना। हो सकता है कि मैं बैंककर्मी न बनते हुए सिर्फ रंगकर्मी बन जाता तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता, या फिर यही कर रहा था, थिएटर ही करता होता। लेकिन शौकिया रंगकर्म करने के कारण से आपको जो प्रसिद्धि मिलती है वो अलग होती है। व्यावसायिक रंगकर्मी होने के कारण से आपको जो प्रसिद्धि मिलती है वो अलग होती है। वो प्रसिद्धि अगर मिल जाए व्यावसायिक में तो आपको भरपूर पैसा मिलता है, शौकिया में आपको प्रसिद्धि मिल जाए तो आपको सम्मान मिलता है। पैसा मिले न मिले लेकिन सम्मान जरूर मिलता है। कई लोग पैसे से ज़्यादा सम्मान को चाहते हैं। फिर इसमें कॉन्ट्रास्ट है, हम सम्मान चाहते हैं नहीं, हमें सम्मान मिलता है। हमारे चाहने वाने से कुछ नहीं होता। हमने ऐसा किया है तो हमारे को ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये विचारधारा ही गलत है, हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कुछ चाहिए इसलिए आप कर रहे हो। हमें तो ये चाहिए, हम थिएटर कर रहे हैं, लोगों को आनंद आना चाहिए, और लोगों का आनंद आएगा तो हमें आनंद आएगा। जिस दिन लोगों को आनंद देना हमने बंद कर दिया तो हमारे को आनंद मिलना बंद हो जाएगा। सही। तो हम देंगे तो हमें मिलेगा, पर हमें मिलना चाहिए इसलिए हम देंगे नहीं। ऐसा आपके जीवन में, ऐसा अब तक के जीवन में आपके ऐसा कोई क्षण जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और ऐसा कोई क्षण जिसमें आप बहुत दुखी हुए, क्या था? ये सवाल हाँ, ये क्या है कि छोटी छोटी सी बातों से खुश होने वाले लोग हैं यार हम लोग। नहीं है, नहीं, हाँ, कभी कभी होता है कि वो पुरस्कार मिल गया, मैं अभी मिल गया ना। मॉर्फोसिस नाटक को हम थिएटर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा की अंतिम फेरी में 3रे क्रमांक पे आ गए। जो हमारी संस्था 1965-66 में नाट्य भारती ने 2रा और 3रा क्रमांक मिला था उस समय। तो उस समय बाबा साहब डी के जितना खुश हुए होंगे उतनी खुशी मुझे भी हुई, हमारे पूरे ग्रुप को हुई। फिर डायरेक्शन का भी 2रा पुरस्कार। मतलब इसकी खुशी का आलम अगर उसको आंकड़ों के हिसाब से बताया जाए तो महाराष्ट्र के 20 शहरों में 25-25 नाटक हुए, तो मतलब 500 नाटक हुए। 500 नाटकों में से फाइनल में 45 नाटक या 50 नाटक पहुँचे। उस 50 नाटकों में हमारा नाटक तीसरा, मतलब 500 में तीसरा है। और उस 500 डायरेक्टर में मेरा 2रे क्रमांक का डायरेक्टर है, तो निश्चित तौर से ज़बरदस्त खुशी है, निश्चित तौर से खुशी है। पर वो क्या होता है कि कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, वो वाला उम्र के हिसाब से भी बदलता चला जाता है। और खुशी की बात है, जहांगीर आर्ट गैलरी में सोलो एग्जीबिशन लगा रहा हूँ मैं। कि किसी एक बड़े चित्रकार की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो उससे पूछा था, उस ऑटोबायोग्राफी में मतलब प्रश्न था कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे दुखद क्षण कौन सा है। वो लगभग उस समय 70 साल के थे। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं जहांगीर में एग्जिबिट ही नहीं कर पाया। उनका दुखद क्षण था। मैं जहांगीर में 2 बार चित्रकार के रूप में एग्जिबिट हुआ, तो ये बड़ी अलग ढंग की खुशी है। मतलब थिएटर के अलावा की खुशी है। लेकिन मेरे लिए चित्रकला क्या और नाट्य कला क्या है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मेरे कोलाज जितने हैं उसमें कंपोजिशंस हैं जो मुझे नाटक से मिली है, और मेरे नाटक जितने जिसमें मैं सजेस्टिव नेपथ्य करता हूँ तो वो सारी चित्रकला से मिला हुआ है मुझे।
तो ये सारी चीज़ें आपस में लेंगे। अच्छा, बुरा हो रहा तो क्या आपका नाटक अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत तारीफ़ कर दी है, अखबार बड़े फ्रंट पेज पे उसको छाप रहा है, सब दुनिया भर की बातें, पता चला कि आपको पहला दूसरा तीसरा कहीं कोई नंबर भी नहीं आ रहा है, तो दुखी होते हैं। फिर दुख तब होता है जब ग्रुप के सारे बच्चे बोलते हैं कि रामदादा अपने नाटक को नंबर क्यों नहीं आया। तो क्या होता हूँ मैं, हेल्पलेस हूँ उस जगह। क्यों नहीं आया है उसके कई कारण हैं। इवन आपको नंबर क्यों आया है उसके भी कई कारण हैं। आपने अच्छा किया है, ये कारण तो सर्वमान्य है। आपको नाटक को नंबर नहीं आया है तो आपने अच्छा नहीं किया, यह नाटक ये सर्वमान्य है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कारण होते हैं। आपने 25 नाटक कहाँ देखे, उनका अच्छा हुआ है, उनका बुरा हुआ। तो इसका कोई उतने क्षण के लिए कुछ दुख होता है, छोटी सी चीज़ें होती है, निकल जाओ, होता है। अभी तक ऐसा दुख नहीं आया कि अगले ने मार दिया हो अपने को, या अगले ने बुरा बोल दिया हो अपने को, या ऐसा कुछ कर दिया बुरा बोल। एक नाटक करने के बाद एक बंदा आया, गले पड़ा, और गले पड़ने के बाद बोला, राम इससे बुरा नाटक तेरा मैंने आज तक नहीं देखा। मित्र अपना वो बोल के गया, इतने में दूसरा आया, दूसरा हाथ मिला, बोलता राम बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। वहीं के वहीं आपको सुख और दुख मिल गया। तो ये इस विधा के साथ ये जुड़ा हुआ है। हाँ, इसके कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है यार। आपका सा गलत लग गया, आपका षडज गलत हो गया, ये इसमें कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं ना। इसमें क ख ग न च च ज न है अपनी जगह, लेकिन आप यर ल व श से भी शुरू कर सकते हो ना, आप XYZ से भी शुरू कर सकते हो। इसका कोई गणित नहीं है। हर एक स्क्रिप्ट आप ले लो, उस स्क्रिप्ट को मोरे साहब अलग ढंग से डायरेक्ट करेंगे, जो अलग ढंग से डायरेक्ट करेगा, और कोई अलग ढंग से डायरेक्ट करेगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दायरा है, अपना अपना जॉनर है ना। आपका जन्म कहाँ हुआ? रतलाम। रतलाम। और ये जोग से क्या तात्पर्य है? नहीं, कुछ नहीं, एक सरनेम है। सरनेम है। कहाँ का? कोकणस्थ है, कोकणस्थ मराठी के कोकणस्थ ब्राह्मण है। अच्छा। जोग ये सरनेम है। और श्री राम आपका नाम किन्होंने लिया? हमारी इस पीढ़ी में हमारे जितने भी का मेरे पिताजी और उनके चारों पांचों भाई है ना, इस पीढ़ी में सबसे पहला लड़का मैं हुआ। अच्छा। तो और रामनवमी के दिन शायद मेरा 12 नहीं, जन्म नहीं, 12वां दिन। हाँ, तो नाम रखने का श्री राम नाम। क्या बात है। और पुराने लोग इसे नाम रखा करते थे। हाँ, अच्छा नाम है। अच्छा नाम है। हर दम ईश्वर का नाम अपने मुंह से निकले, इसलिए हो। हाँ, ये हो सकता है। नहीं, पहले होते ही था ना भाई, पत्नी का नाम लक्ष्मी होता था, पति का नाम नारायण होता था, तो ये तो दिगंबर है ना। तो ये पुराने स्टाइल के नाम है। पर श्री राम ये सर्वव्यापी है, हर पीढ़ी में उसका उपयोग होता है। अच्छा नाम है। नाट्यवर्ती को बढ़ाने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए आप क्या क्या योजना है? कुछ नहीं, विस्तार तो हो ही रहा है ना। हाँ। आज बाबा साहब के गुजर जाने के बाद 28 साल से नाट्य भारती तो चल रही है। विस्तार का मतलब ये था कि आपकी संस्था बंद न पड़े, चलती रहे। काफ़ी चल रही है। एक ज़माने में बाबा साहब के समय हम 80 प्रयोग करते थे, वो दौर अलग था। अब ये दौर है तो हम 25 शो साल में करते हैं। अब वो कोरोना के बाद से वो दौर भी ख़त्म हो गया है, तो आपको लिमिटेड इसमें आ गए हैं। अब वो टीवी की बात करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं, हम आजकल वेब सीरीज़ की बात करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। इन सारी चीज़ों ने मनोरंजन के साधन बहुत लोगों को दे दिए हैं। तो दर्शकों को ऑडिटोरियम तक पकड़ के लाना और उन्हें अच्छी चीज़ लगाना, नहीं, बुरा नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। एक ज़माने में आपके शो देखने के लिए पूरा ऑडिटोरियम 1000 लोगों का भरा रहता था। आज अगर 100 लोग भी हैं तो भी आप खुश हैं। खुशी आपको तय करना है। पहले 4-4 घंटे के नाटक होते थे, उसमें खुश होते थे आप। हम एकांकिका भी करते हैं। 2 अंकी नाटक हिंदी में बंद हो गए है ना, तो हम दीर्घांक की तरफ जा रहे हैं। एकांकिका भी करते हैं, फिर स्किट्स भी चालू हो गई है। अच्छा। तो थिएटर बंद नहीं है, थिएटर नहीं रुकेगा, क्योंकि थिएटर तो तुम्हारा कुछ सेलुलाइट पे जाने का माध्यम है, तो करना ही है। इंदौर में हिंदी का स्कोप कम है क्या? नहीं, कम नहीं है ऐसा। अभी बीच के 10 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें बड़ा चेंज है। इंदौर में कुछ वर्कशॉप्स लेने वाले लोग हैं, थिएटर होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन
उसका जॉनर अलग है, अच्छा। जॉनर अलग। जो हम मराठी थिएटर ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, इसके कारण से ऐसा लगता है कि विषय की कमी महसूस होती है हिंदी में। ये मेरा सोच है, इसलिए हम लोग मराठी विषयों के नाटकों को हिंदी में करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा मर जाती है, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मराठी जो शब्दों के थ्रू कुछ जो हास्य होता है या शब्दों के थ्रू जो भाव होता है, अब जैसे अड़गड़ है, अब इस अड़गड़ का हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है, नहीं है ना। वीट, तो वीट का कोई, वीट को लेते हैं ईट, है ना। तो ईट हिंदी करने जाओगे तो वीट के कारण से जो दो भाव निकल के आते हैं, वो दो भाव उसमें ईट में नहीं आते। तो वो भाषा, पर ठीक है ना यार। मुझे बताओ, अंग्रेजी और जर्मन नाटकों के वो भी रूपांतरण हिंदी में हुए हैं, हिंदी के रूपांतरण भोजपुरी में भी हुए हैं, बुंदेलखंडी में भी हुए हैं। तो हर भाषा का अपना अपना एक लहजा है, उस लहजे के तहत सारी थिएटर होता रहता है। आज कलाकारों के लिए बहुत विस्तार है काम करने का, है ना। टीवी है, रेडियो है, निश्चित है, और सिनेमा प्रमुखता से, तो OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा। अब ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको देखते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स होगी? आँख और कान खुले रखो, जितना दिख रहा है उसको आत्मसात करो, ऑब्जर्वेशंस रहने दो, इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करो। मैं और भी कई जगह कह चुका हूँ। एक और बात है कि जो सिनेमा में जाना चाहते हैं वो बहुत फिल्में देखें, देखें, लेकिन एज ए क्रिटिक देखें। आप देखें, मतलब आप इसके फ़ैन हैं, आप उसके फ़ैन हैं, फ़ैन मत बनो। आप सिनेमा के फ़ैन बनो, उसके आर्टिस्ट के फ़ैन मत बनो, उस सिनेमा के प्रस्तुतिकरण के फ़ैन बनो। उस किसी डायरेक्टर के या किसी हीरोइन के फ़ैन बनने के बजाय, सलमान खान अच्छा लगता है देखो, लेकिन देखने के बाद आप ये भी देखो ना कि भैया ये गलत था या ये अच्छा था। तो वही डायरेक्टर का प्रकार कि ये जो शॉट ऐसा लिया है तो ऐसा क्यों लिया है, क्यों लॉन्ग शॉट लिया है, क्यों वो आप ड्रोन का यूज़ कर रहे हो, क्या कारण है। पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में क्लोजअप शॉट्स लिया करते थे, तो क्लोजअप शॉट उस समय क्यों लिया करते थे। अब पूरा ट्रेंड बदल गया है, वास्तववादी अभिनयकर्ता थोड़े से कम हो गए हैं। तो फिर अब डांस है, अब डांस है तो वो इतनी दूर से शॉट ले रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हीरो है और कौन हीरोइन है। पर वो रिदम है, वो रिदम है, आपको तोड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों करना पड़ा है, ऐसा क्यों किया है, अरे बाप रे ये बहुत अच्छा किया, ये कैसे सूझा। ये सारी चीज़ें सोचते रहो, देखते हैं ना, ये नए बच्चे देखना ही चाहिए, नहीं तो उसके सिवा आपको पता कैसे चलेगा। मोतीलाल के ज़माने में सहज अभिनय था, बलराज साहनी के ज़माने में सहज अभिनय था। उस समय शम्मी कपूर अलग ढंग से चलते थे, वो भी सुपर हिट थे, देवानंद अलग ढंग से चलते थे। फिर राजेश खन्ना ने एक रोमांटिसिज्म लाया, लेकिन बीच में दिलीप कुमार संवाद अदायगी से जीते थे। तो ये सब ऐसा क्यों, राजेंद्र कुमार क्यों चले, क्या हुआ ऐसा, राजेश खन्ना क्यों चला, जितना चला। जहाँ एक दौर था उनका ख़त्म होने के बाद अमिताभ बच्चन उसके बावजूद भी चल रहे, तो क्यों चल रहे हैं। अब करो एनालिसिस, बनाओ चार्ट, क्या कारण है। और ड्रामा करना हो तो ड्रामे का भी यही, ये जो अभिनय वाली बात बता रहा हूँ मैं, आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अभिनय के लिए आपका ऑब्जर्वेशन फिल्म की तरफ जाना है तो आपको कैमरा हैंडलिंग करना है, आपको एडिटिंग करना है। एडिटिंग क्यों, किस प्रकार से। 1-2.5 घंटे की फिल्म को करने के लिए लगभग 8-10 घंटे की फिल्म बना दी जाती है, तो आपको 7 घंटे काटना है उसके। तो वो एडिटिंग भी कोई आसान थोड़ी है। एडिटिंग में वो कंटिन्यूटी बना के रखना है आपको। तो ये सारी ये देखो ना, अगर और अभिनय करना है तो बताया ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। एक आधा स्पिरिचुअल कोई बाबा है या उसका कोई रोल करने को मिलता है, एक आधा किसी साहित्यकार की भूमिका करने को मिलती है, तो पता चला कि आपको साहित्यकार समझ में तो आना चाहिए ना। एक आधा पेंटर की भूमिका करने को मिलती है तो आपको ब्रश पकड़ते आना चाहिए ना। आप पेंटर तो नहीं हो, आप अभिनेता हो, पर आप लगना चाहिए कि आप पेंटर हो। जैसे स्पर्श सिनेमा में नसरुद्दीन शाह अंधे लगे हैं ना, वो जो अंधे की भूमिका वो जो निभाई है वो अजय रामवार है। और भी कई लोगों ने अंधे की भूमिका निभाई, लेकिन वो जो भूमिका उन्होंने निभाई है उसका अपना एक अलग अहमियत है उस भूमिका की। वो देखो ना, क्यों, क्या, कैसा, क्यों किया। बाबा साहब के अलावा आपके प्रेरणा कौन है? बाबा साहब सर्वोपरि। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि आप सब देखो ना, बहुत है, गुरु तो बहुत है। गुरु तो खुदा बख्श भी था, जो ठेला चलाता था, वक्त का पाबंद था, सारी चीज़ें, सारा सामान सही समय पे लेके आता था और पहुंचाता था। यही तुम्हें भी तो करना है ना।
या आपके सारे सामान के साथ, आप सामान क्या है आपका, आपकी बॉडी आपका सामान है, आप उसके साथ फिर बॉडी आपका सामान है, सही सलामत पहुँचे मतलब आप अपने आप को फिट रखो। बहुत है। हाँ हाँ, मेरे वो भी गुरु हैं जो मुझे बैंक में मुझे वक्त दे देते थे कि जा तू कर ले, तेरे को स्क्रिप्ट पढ़ना है तो पढ़ ले, ये तेरा काम हम कर लेंगे। ओह, तो मैं उनको भी नमस्कार क्या करता बात है, क्या था। बात है। हाँ, निश्चित। और जो अभिनेता बनने की राह पर हैं उनके बारे में कुछ हैं सबको? एक बात निश्चित है कि कोई सी भी कला हो तो उस कला को पारख करने वाले, मतलब पारखी जो कहते हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं। तो गाने के कार्यक्रम में श्रोता इतने सामने बैठे रहते तो सबके सब गाना गाते हैं ऐसा नहीं है। नाटक देखते समय इतने सारे दर्शक होते तो सबके सब नाटक कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है। पर उन्होंने आना चाहिए, देखना चाहिए। एप्रिसिएशन बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा किया है तो अच्छा कहें, बुरा किया है तो बुरा भी कहें। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे दाद दें। ये दर्शकों और श्रोताओं के लिए मेरी गुजारिश है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आओगे तब तक कोई से भी परफॉर्मिंग आर्ट करने वाले परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। और परफॉर्म करने वाले कलाकारों के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये है कि आप करते रहें, इसमें यश अपयश का कोई टारगेट लेके न चले, ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, नहीं, हमें करना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों के सामने प्रस्तुत होना है। इसके लिए निरंतरता बड़ी ज़रूरी है। अगर आप निरंतर करोगे तो आप लोगों के सामने दिखते रहोगे, लोगों से बात होती रहेगी, लोगों के समझ में आता रहेगा कि ये कोई कलाकार है जो पिछले कई सालों से थिएटर कर रहा है, या ये कलाकार जो पिछले कई सालों से गाना का प्रस्तुति दे रहा है। तो निरंतरता बड़ी, और फिर निरंतरता आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको आपकी खामियां भी पता चलती जाएंगी, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। नाटक का भी ऐसा होता है कि एक हमने नाटक 2 घंटे का बिठाया है, एक शो खत्म हो जाने के बाद कुछ नहीं होता, उसके 4-5 शो करेंगे तो 5वें शो में पता चलता है कि अरे बाप रे, इस डायलॉग को हमें ऐसा लेना चाहिए था, हम गलत ले रहे थे, यार हमारे को यहाँ रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें इस प्रकार से पॉज लेना चाहिए, हमें इस प्रकार से लाउड होना चाहिए, वो जो भी है। तो आपको समझ में आता है कि एक अच्छा सा संवाद है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, तो हम अगले शो में वो रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करेंगे। तो तब करेंगे जब हम अगला शो फिर से करेंगे, और अगला शो हम तब करेंगे जब सामने दर्शक आएंगे देखने के लिए। तो ये एक अटूट नाता है देखने वालों का और करने वालों का। अकेले देखने वाले, अगर करने वाले नहीं होंगे तो अकेले देखने वाले क्या देखेंगे, और देखने वाले ही नहीं होंगे तो करने वाले क्या करेंगे। इस नाते को, इस रिश्ते को संभाल कर रखो। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को समय दिया, और मेरे कोई छोटा बड़ा नहीं है दोस्त, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चैनल पर आप आए, और हमारे जो दर्शक हैं, जो कलाकर्मी हैं, उनके विचारों को आपने संतुष्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।